स्वागत है आपका गुप्ता जी एजुकेशन में। मैं घनश्याम गुप्ता आपके लिए एक और फिर से ट्रिक वाली वीडियो लेके आया हूँ, जो सीधे परीक्षा में इसके क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रारंभ करते हैं हम जल में घुलनशील वाले विटामिन को याद करने का शॉर्ट ट्रिक है। जल में जो घुलनशील होता है उस विटामिन को कैसे याद रखा जाएगा, अक्सर हमें याद नहीं रहता पेपरों में, तो उसके लिए ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक क्या है दोस्तों, ये देखो BCP, आप सिंपल याद रख सकते हैं BCP से। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन पी, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन पी। ठीक है दोस्तों, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन पी। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? विटामिन BCP को BCP से सिंपल आप टर्म कर सकते हैं। उसी तरह दोस्तों आप वसा में घुलनशील वाले विटामिन को कैसे याद रख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ये है कीड़ा, ये है वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन है कीड़ा। सिंपल आप नाम याद रख सकते हो, कीड़ा करके वसा में घुलनशील है। और पानी में घुलनशील है दोस्तों विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन पी। तो इनफैक्ट दोस्तों आपको याद आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम परमाणु में उपस्थित राशियों के खोजकर्ता को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है। आपको पता ही है जैसे दोस्तों, जैसा कि हर एक परमाणुओं को हर एक व्यक्ति ने खोज किया है, तो उसको याद कैसे रखेंगे हम पेपरों में? सिंपल ट्रिक है दोस्तों, इसके लिए कोई आपको सोचने वाली जरूरत नहीं है। तो क्या था दोस्तों ट्रिक हमारा? PEN = RTC, PEN = RTC। पेन, आप इसको याद रख सकते हैं, पेन से =RTC, पेन =RTC। तो क्वेश्चन क्या था दोस्तों? पेन =RTC, परमाणुओं की उपस्थित खोजकर्ता को याद करने का ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, तो P से बन जाएगा आपका रदरफोर्ड। ठीक है दोस्तों, E से बन जाएगा इलेक्ट्रॉन, जिसकी खोज की थी थॉमसन ने। N से बन जाएगा न्यूटन, जिसकी खोज की थी चैडविक ने। ठीक है दोस्तों, P से बन जाएगा प्रोटॉन, जिसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। E से बन जाएगा इलेक्ट्रॉन, जिसकी खोज की थी थॉमसन ने। N से बन जाएगा न्यूटन, जिसकी खोज की थी चैडविक ने। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी और आपको याद भी हो गया होगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं विश्व के विरासत में शामिल राजस्थान के 6 दुर्ग को कैसे याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको राजस्थान परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके साथ ही NTPC ग्रुप D, इनमें भी आपको ये देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रिक क्या है दोस्तों हमारा इसमें? चीकू, गाजर, आम। चीकू, गाजर, आम। चीकू, गाजर, आम से क्या बन जाएगा दोस्तों? ची से बन जाएगा चित्तौड़गढ़, कू से बन जाएगा कुंभलगढ़, गा से बन जाएगा गागरोन झालावाड़। ठीक है दोस्तों, गा से बन जाएगा गागरोन झालावाड़। ठीक है, ज से बन जाएगा जैसलमेर, र से बन जाएगा रणथंभौर सवाई माधोपुर, आम से बन जाएगा आमेर जयपुर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये भी ट्रिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जिसको हिंदी में छोटी आंत कहते हैं, उससे निकलने वाले एंजाइम को कैसे आप शॉर्ट ट्रिक में याद रख सकते हैं। असल में हमको पेपरों में भूल जाते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो आपको ला के शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको ये रिवाइज करवाने की कोशिश करूँगा। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है SMLLE, समले। समले करके आप इसको याद रख सकते हैं, या SMLLE ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? S से बन जाएगा सुक्रोज, M से बन जाएगा माल्टेज, L से बन जाएगा लैक्टेज, फिर L से बन जाएगा लाइपेज, फिर E से बन जाएगा इरेप्सिन। क्या था दोस्तों हमारा? समले। ये हमारा ट्रिक था। S से बन जाएगा सुक्रोज, M से बन जाएगा क्या दोस्तों? माल्टेज। ठीक है, और L से बन जाएगा लैक्टेज, L से दोबारा L से हम बन जाएगा लाइपेज, और फिर लास्ट में E से बन जाएगा इरेप्सिन। आशा करता हूँ ये भी आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा, जिसको आप सिंपल याद रख सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। बात करते हैं भारतीय नदियों को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हर पेपर में आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं। याद करने का ट्रिक क्या है दोस्तों? समानता, समानता, समानता। तो ये क्या है दोस्तों? देखिए, समानता नॉर्मल आप याद रख सकते हैं। समानता से क्या बनेगा? स से बन जाएगा साबरमती नदी,
म से बन जाएगा माही नदी, न से बन जाएगा नर्मदा नदी, न से बन जाएगा नर्मदा नदी, और ता से बन जाएगा ताप्ती नदी। ठीक है दोस्तों। समानता, स से बन जाएगा साबरमती नदी, मा से बन जाएगा माही नदी, न से बन जाएगा नर्मदा नदी, और ता से बन जाएगा ताप्ती नदी। इसके साथ में ही दोस्तों आपको कावेरी नदी याद रखना है। कावेरी नदी, ये पेन इस पे चलता नहीं है दोस्तों। कावेरी नदी और गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी, तो नॉर्मल आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। समानता से बन जाएगा साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ता से बन जाएगा ताप्ती नदी, और उसके साथ ही कावेरी नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो। तो आगे हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति को याद करने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये चीज आपको, और ये आपको हर पेपर में देखने को लगभग मिलेगा ही मिलेगा। तो ये ट्रिक क्या है दोस्तों? मैडम और जॉन फ्रेंडली है। मैडम और जॉन फ्रेंडली है, तो क्या दोस्तों बनेगा इसमें? मैडम से बन जाएगा मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी और एक साइलेंट वर्ड है, हमने ये लिया था मैडम और क्यूरी। मैडम और जॉन फ्रेंडली है, मैडम है इसमें, जिसमें ओ आपका साइलेंट वर्ड है। इसको सिंपल याद करने के लिए हम बात कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं। और साइलेंट है जैसा कि आपको बताया मैंने। जॉन, जॉन बार्डिन, जॉन से आप जॉन बार्डिन याद रख सकते हैं। फ्रेंड, फ्रेंडली से आप लिखते हैं फ्रेंड। फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर। ली से बन जाएगा लिनस पॉलिंग, और है से बन जाएगा साइलेंट। सॉरी ये साइलेंट वर्ड है, इसमें 2 साइलेंट वर्ड आ गया। एक तो बन गया है, और दूसरा क्या था? और। एक ये है बन गया, दूसरा और था ये, दूसरा ये एक साइलेंट वर्ड है। चलिए हम आगे बात करते हैं। इनफैक्ट आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।